पोनपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहां भूत है, पर सच सच तो उससे कहीं ज्यादा डरावना है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस हवेली के काले राज से। यही कहते थे गांव वाले एक दूसरे से, उस हवेली में मत जा। एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे, जो न जाने कब से अंधेरे में लिपटी हुई थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उसी हवेली से। सोच के देखिए, ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां, बस उसको देखने भर से गांव वालों के दिल में खौफ बैठ जाता था। वो जगह उनके लिए उनके सबसे बुरे सपनों का जीता जागता सबूत थी। सालों से किसी की हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के पास जाने की। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत से। कहते थे कि वो भूत है जो रात के अंधेरे में उन सुनसान हॉल्स में घूमती है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। शहर से 4 लोग आए, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। उन्होंने गांव वालों की बातों का मजाक उड़ाया। उनके लिए ये भूत प्रेत की कहानियां बस अंधविश्वास था और कुछ नहीं। और यहीं पर 2 अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ गांव वालों का सदियों पुराना डर और दूसरी तरफ इन शहरी लोगों का मॉडर्न स्केप्टिसिज्म, जिनको ये सब बकवास लगता था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो हवेली में जाएंगे, साबित करने के लिए कि कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका लालच उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन था। हवेली के अंदर घुप अंधेरे में उनकी मुलाकात उसी बूढ़ी औरत से होती है। लेकिन वो उन्हें डराती नहीं, बल्कि वो उनके कान में एक राज फुसफुसाती है, एक छुपे हुए खजाने का राज। बस खजाना लफ्ज सुनते ही उनकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है। अब वो हवेली सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि करोड़ों का जैकपॉट बन चुकी थी। और लालच ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। फिर बनी एक घिनौनी साजिश। इस बूढ़ी औरत को और गांव वालों को बेवकूफ बनाओ, खजाना हड़प लो और रातों रात अमीर बन जाओ। तो चलिए अब इस खजाने की खोज पर चलते हैं। ये खोज सबको हवेली के एक ऐसे हिस्से में ले जाती है जिसे सब भूल चुके थे। घंटों की मेहनत के बाद धूल और मकड़ी के जालों के बीच उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। एक ऐसा दरवाजा जो नीचे एक अंधेरे, सीलन भरे तहखाने की तरफ जाता था। और उस तहखाने के अंदर उन्हें आखिरकार वो मिल ही जाता है, एक भारी भरकम पुराना लोहे का संदूक। बूढ़ी औरत खुशी से चिल्ला उठती है, मेरा खोया हुआ खजाना। सबकी आंखों में सोने चांदी के सपने थे। लेकिन जैसे ही वो संदूक का ढक्कन खोलते हैं, वो सारी उम्मीदें, वो सारा लालच एक पल में खौफ में बदल जाता है। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था, उसमें था एक बच्चे का छोटा सा नाजुक सा कंकाल। और बस यहीं से ये कहानी एक भूत की कहानी से एक दिल दहलाने वाली सच्चाई में बदल जाती है। संदूक के खुलते ही उस बूढ़ी औरत की सालों से बिखरी हुई यादें वापस जुड़ने लगती हैं। और तब वो बताती है अपनी असली पहचान और अपने इस खजाने की डरावनी हकीकत। उसका नाम गौरी है और उसकी कहानी, हाँ, उसकी कहानी सब कुछ साफ कर देती है। गौरी की कहानी असल में एक के बाद एक मुसीबतों की दास्तान है। एक खुशहाल जिंदगी थी, फिर उसकी खुशियां छीन ली गईं। एक माँ का दिल तोड़ दिया गया और उस टूटे दिल ने फिर खूनी बदला लिया। उसने अपनी बच्ची की हड्डियों को संदूक में रखा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए कोई लाश नहीं थी, वो उसका अनमोल खजाना था। एक ऐसी कीमती चीज जिसकी वो अपनी आखिरी सांस तक हिफाजत करना चाहती थी। गौरी के सच के सामने आने के बाद कहानी अपने सबसे अहम और बदलाव लाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। राजीव गुस्से में उस हड्डियों वाले संदूक को लात मारता है। ये देखते ही गौरी का दिमाग घूम जाता है और वो हवेली के छुपे हुए जाल को चालू कर देती है। फिर पुलिस आती है और इन चारों शहरी लोगों का झूठ पकड़ा जाता है। असली गुनहगार अब सलाखों के पीछे थे। आखिर में गांव वाले उस बच्ची का अंतिम संस्कार करते हैं और जिस जगह पर इतना दर्द और खौफ बसता था, उसे एक नई पॉजिटिव शुरुआत देते हैं। तो पुरानी हवेली की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जो इंसाफ,
याददाश्त और एक समाज की उस कोशिश के बारे में है जो अपने डरावने अतीत को एक उम्मीद भरे कल में बदलना चाहता है।